जय श्री माता जी। एक सहयोगी भाई ने पूछा है कि जब डायबिटीज़ हो जाए सहयोग में तो क्या करना चाहिए। वैसे तो श्री माता जी ने बताया हुआ है और कृपा होगी उनकी तो आप तक वो बातें पहुंचेगी। और आप जानते भी होंगे, अगर आप एक सहयोगी हैं और आप केंद्र पर जाते हैं तो इन सब पर चर्चाएं की जाती हैं। तो आपको पता ही है ये सूर्य नाड़ी दोष है। सूर्य नाड़ी दोष का मतलब इसमें सूर्य नाड़ी कमज़ोर हो जाती है। कई बार जब सूर्य नाड़ी तेज होती हैं तो और भी रोग होते हैं, पर जब हमने सूर्य नाड़ी को अपने चिंताओं से, अपने अतिरिक्त सिर्फ विचारों से, मैं कहती हूँ कि अगर आप खेल लेंगे, दौड़ लेंगे, कूद लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे तो सूर्य नाड़ी स्वस्थ होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ विचार करते रहते हैं और शरीर में ऊर्जा बनती जाती है पर हम उसको कहीं भी खर्च नहीं करते हैं, तो जो ये वैचारिक ऊर्जा हमको प्रदान होती है उससे हमारी सूर्य नाड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इस सूर्य नाड़ी कमजोरी का एक लक्षण डायबिटीज़ भी है। बहुत चिंतन, बहुत सोचा, बहुत चिंता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें लीवर और स्वादिष्ठान वीक हो जाता है। ज़्यादातर स्वादिष्ठान, किडनी पे फर्क आने लगता है। तो इसमें यह है कि हमको कैसे अपने सूर्य नाड़ी को और इन चक्र को, लीवर को और स्वादिष्ठान चक्र को शांत रखना है। वह बहुत उत्तेजित हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा उसने अपने विचार कर लिए हैं। तो उसके लिए आइस पैक रखना होता है लीवर पे। ये आप जानते ही होंगे, लीवर और स्वादिष्ठान के बीच में जो भी जगह होती है दोनों को कवर करके आपने आइस पैक रखना होता है। खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद, यानी खाना खाने के दौरान इर्द गिर्द में आइस पैक नहीं रखा जाता। आप दिन में रखें, रात में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रखा जाता है। एक तो इससे क्या होगा, जो चिंतन होता रहता ना, निरर्थक विचार चलता रहेगा, वो देखिएगा लीवर से ही चिंतन शुरू होता है, फिर वो मेधा में आता है, मेधा गर्म हो जाता है और वो एक्टिव पार्ट हो जाता है। बट शरीर में कोई काम नहीं जो शरीर कर रहा होता है, तो फिर ये असंतुलन आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सोचने से होता है। और ये हेरिडिटी भी है। अगर एक लीवर कमज़ोर हो गया या कमज़ोर हो गई तो फिर वो बच्चे में आता है। कितनी बड़ी बात है कि ये भी बच्चे में ट्रांसमिट होता है। तो ये आता है और शरीर को खूब स्वस्थ रखने का उपाय करते रहें, शरीर को चलाते रहें, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नीचे हो जाती हैं। ठीक, आप उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा होता है जल क्रिया, फुटसो का आपको पता ही है, सहयोग में फुटसो बताया जाता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। कई बार लोग फुटसो करते हैं, वो बोलते हैं उनका पैर दर्द करता है, उसका कारण है कहीं हाई बीपी होगा, शुगर बढ़े तेज होगा। तो ऐसे लोगों को ठंडे पानी में फुटसो नहीं करना चाहिए, इसको कुनकुने पानी में करना चाहिए। जी हाँ, ये श्री माता जी ने बताया। कई बार लोगों को बड़ा मति भ्रम है, शायद उन्होंने श्री माता जी की वाणी नहीं सुनी होगी। लोग ठंडे ठंडे पानी में आइस डाल डाल करके फुटसो कर रहे हैं। वहाँ तो बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने हृदय की बात यहाँ शेयर करती हूँ। तो उसमें है कुनकुने पानी में आप करें, ल्यूक वार्म वाटर माने बोला है, क्योंकि आपकी नसें नाड़ियाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी होती हैं। हाई बीपी में भी नहीं करते हैं बहुत ठंडा, कि एकदम से गर्म नाड़ी होती है उसे बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी बर्फ़ डाल करके रहेंगे तो आपको नुकसान पहुँचेगा। गर्म पानी भी नहीं लेना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर डायबिटीज़ के लिए भी होता है और बीपी के लिए भी। बिल्कुल एक पानी ऐसा होना चाहिए, बहुत ही अतिरेक में कोई नहीं होना चाहिए। और डायबिटीज़ को तो ल्यूक वार्म वाटर लेना ही लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी नसें वीक हो जाती हैं। तो आप जानते हैं कि जब डायबिटीज़ होती है तो बीपी भी बढ़ता है, क्योंकि दवाएं ऐसी होती हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वाटर रिटेंशन होता है। तो उसको दूर करने के लिए फुटसो बहुत बढ़िया माध्यम है। तो कई बार जो लोगों को पेन होता है वो किसी वजह से होता है, बट आप समझ के करें कि आप बहुत ठंडे पानी में तो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा मेरा पैर दर्द करता है, तो कई लोगों ने कहा हम फुटसो करना बंद कर दे। ऐसा मत कीजिए, आप गुनगुने पानी में करें, नमक अच्छे से डाल के करें, क्योंकि ये ही फ़ायदा करेगा बीपी के लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। लोग तो स्नान कराते हैं, पानी में डुबो के बैठते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको पैर फुट सोकिंग करनी है ना, वो आपको केंद्र पर ही बता दिया जाता है। तो यहाँ बहुत डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि सब कुछ अगर सिर्फ ऑनलाइन ही आदमी बताता रहेगा तो लोग केंद्र पे नहीं जाएंगे। तो मेरा मोटिव है कि आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे दूँ और आपको जोड़ूँ केंद्र के साथ, कि आप जहाँ भी हैं सामूहिकता के साथ जुड़िए, पूछ लीजिए। नहीं आता है तो आप बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन करिए। अगर श्री माता जी ने मेरे भीतर ही अगर ये जवाब दे दिया तो मैं ही बता दूंगी। इसलिए आज आपका जवाब दे पाई हूँ। काफ़ी समय के बाद आपने ये प्रश्न मतलब पहले रखा हुआ था, ये जवाब बहुत देर बाद दे रही हूँ। तो आप करें, फुटसो करें,
आइस पैक रखें, निर्विचारिता में रहें। बहुत सारी बीमारियों का जो समाधान है वो है निर्विचारिता। चिंता कम करें, चिंता से होना भी कुछ नहीं होता है। चिंतन कर सकते हैं किसी बात के लिए, अगर चिंतन करना है समाधान पाने के लिए भी। कहते हैं ना, मुनि कौन होता है? जो मनन करता है, चिंतन करता है। तो हम लोगों को चिंतन मनन तो करना चाहिए, लेकिन इस पर दबाव दे करके नहीं। और ये जो चिंतन मनन होता है, ये सहस्त्रार से होता है। जब आप सहस्त्रार पे अपनी शक्ति को लाकर छोड़ देते हैं तो वहाँ से बहुत जवाब मिलते हैं, सचमुच मिलते हैं। कभी कभी मैं ही किसी वजह से मुझे कोई चीज़ नहीं जवाब मिलता तो मैं चुपचाप बैठ के बोलती हूँ कि हे परम माता, हे परम पिता, आप ही हैं, मेरे माता पिता की तरह मुझे जवाब दे दीजिए। मैं इस जगह पे आकर के अटकाव हो रहा है, भटकाव हो जाता है, क्या करा जाए। दुविधा होती है कई जगह, जहाँ पर कोई वश नहीं होता तो वहाँ किसका वश होगा? परमात्मा का। तो निर्विचारिता में बैठ जाइए, चुपचाप शांत होकर बैठिए, विश्वास करिए क्षमाते जी आपको समाधान देंगी, क्योंकि वो सहस्त्रार स्वामिनी है, इस ब्रह्मांड से जोड़ने वाली परम शक्ति है। इसलिए उनसे ही जुड़े, माँ से पूछें, क्षमाता इसे प्राप्त करें, उनकी कृपा बनी रहे। जय श्री